सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। त्रैलोक महिला अनंत संसार चक्र प्रबंधाय अनंत दक्षिणाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुभाय बुद्धाय बुद्धाय विराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनुर्नामताय इसी याद का सत्य घाटी मनसाय अघाटी का मनसाय अवाय अस्माकं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम आचार्य मुनि सोम सागर मुनि शुद्धो सागर मुनि शुक्ति सागर मुनि सुपावली सागर गढ़ी आरिका सुंदरमती आरिका संस्कारमती आरिका सुमति आरिका समर्पति आरिका संशमति आरिका सुंदरम आरिका सुमति छुल्लकर तो सिंगल सागर सर्विल सागर सुकामना सागर सुलभ सागर चुलिका सुवरमती मुजिकाना दिवालिकाना शामाना ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं परम ओम मम मम ओम सम 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 पम जम जम श्रीं श्रीं राम नाम राम नाम ओम नमो देवी ओम देवी श्री गुरु श्री गुरु परम सत्य दुर्गाभिषेकम करोमि स्वाहा। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय बीतराग धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महान बाबू, ये 6 वर्ष पश्चात गुरु दर्शन लिखा। 6 का अंक ना जाने सौभाग्य सागर के जीवन में कितना घुला मिला है। इनका लगता है कि 6 के अंक से इतना प्रेम है कि वो कर्म क्षय का कारण बनने वाला, क्योंकि इनका जन्म हुआ तो 6 नवंबर कब हुआ? 6 नवंबर को हुआ। और फिर 6 पूरे के पूरे अपन देखें 30 दिनों के अंदर 6 कितनी बार आता है? 1 महीने में 6 कितनी बार आता है? 6, इसके बाद 16 में आता 6, और 16 को इनका क्या हुआ?
दीक्षा हुई, मुनि पद हुआ, और फिर 6 कब आता है? 26 को। कौन सा? उस महीने में 6 का अंक 6 तारीख को, उसके बाद 16 को, और फिर 26 को। तो 26 तारीख को इनका उपाध्याय पद हुआ था। कहाँ पर? औरंगाबाद। कहने का मतलब 6, और जब 11 में यहाँ कार्यक्रम हुआ तब कौन? और उसके बाद 17 में हुआ, तो 6 वर्ष का अंतराल रखा, और अब 23 में हो जा रहा है, तो 17 के बाद कितने वर्ष हुए? 6 वर्ष के बाद। तो 6 वर्ष का या 6 का अंक इन्होंने इतना जो अपने जीवन में रमाया कि कोई उस अंक के सामने कोई दूसरा अंक भाया ही नहीं, क्योंकि 6 शब्द अंक ही कहता है 6। क्या हो? सब क्षय हो। क्या हो? अशुभता का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सारी की सारी व्यवस्था अच्छी हो। तो जो भी है, इनका जो समर्पण है, जैसे वो एकलव्य का एक ही हुआ है। एकलव्य कितने हुए हैं? एकलव्य इतिहास में एक हुआ है। वैसा ही हमारे शिष्यों में एक ही शिष्य हुआ, जो एकलव्य के पथ पर चल रहा है। कि एकलव्य जो था उसने कुछ नहीं सोचा, और किसको बना दिया? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। गुरु से शिक्षा भी नहीं मिली। उस एकलव्य के इतिहास को देखा जाए, उस एकलव्य ने क्या कहा कि जो मिला मुझे गुरु से मिला। कौन है गुरु? तो उनके गुरु कौन थे? दिखाया गया तो एक मिट्टी का पुतला दिखा दिया, और उस मिट्टी के पुतले ने कितना दिया। तो ऐसे ही जिनागम कहता है कि गुरु तो श्रद्धा का होता है, हाड़ मास का गुरु नहीं होता। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो जाए वो तुम्हारा गुरु है। जिसके प्रति आपका समर्पण हो जाए उससे सब कुछ मिलेगा। परमात्मा की प्रतिमा है तो किस ये कौन से परमात्मा है? आपका वो पत्थर से आप सुबह से शाम तक उनकी आराधना करते हो। यथार्थ में देखा जाए तो प्रतिमा श्रद्धा की प्रतिमा है, पत्थर की नहीं। अगर आप पत्थर की मानते हो तो कहते हैं कि उससे कुछ मिलने वाला नहीं। और आपके सामने जो प्रतिमा है वो श्रद्धा की प्रतिमा है, और उस श्रद्धा की प्रतिमा के सामने आप जब झुकते हो, स्तुति करते हो, मिन्नत करते हो, कुछ भी करते हो, उसका परिणाम सामने आ जाता है। तो इनका जो समर्पण है, इनका जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान और समर्पण की बात कहूं तो जब ये संघ में आए, इनके संघ में आने का एक अनोखा ही ढंग है। इनके पापा यहाँ बैठे होंगे, मुकलेश जी यहीं वो बैठे। वो जो है कि जब ये कहीं हमारे साथ चले ना जाए, इनको मालूम पड़ा तो दरवाजे में बंद कर दिया, कमरे में बंद। ये कहाँ से निकल गए, छत से कूद करके कहाँ पहुँच गए? बासा पहुँच गए। अब ये कहें कहाँ है? रैली पहुँच गए, वहाँ मचा खूब, पकड़ के ले गए। फिर वहाँ से कहाँ से इनको छत से भी बंद रहा, सब जगह बंद, फिर भी ना जाने कैसे खोल करके बाहर निकल गए और हमारे पास आ गए। और आने के बाद भी
कोई ऐसा नहीं कि इनके प्रति इनका समर्पण अधिक था। हमारा कितना था वो तो मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन क्या है कि भैया उनके परिवार वाले जी इतने पीछे हैं, ऐसे कर रहे, क्या करेंगे। हम तो कुछ नहीं कहते, भैया तुम ले जाओ, तुम जानो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इनका पुरुषार्थ, इनका समर्पण, इनकी श्रद्धा इतनी मजबूत थी कि वो निकल गए। और जब कुछ भी करते, कोई भी बात आती, तो मैं माता जी तो तनक थामती, पुचकारती, लेकिन मैं जो हूं मैं कड़कता से व्यवहार करता। और वो आज भी उस स्वभाव में है कि मैं मानो ना मानो, परंतु सच को कहे बिना और सच किए बिना हम रहते नहीं हैं। और जो है चाहे वो कोई भी हो, एक बार तो उस बात को मैं कहूंगा जिसमें उसका हित है सामने वाले का। और इन्होंने उस कड़कता का भी हित में लिया, वो परिणाम आज आपके सामने है। इनको रास्ते से भगाया, कितनी बार संग से मैंने इनको प्रताड़ना देकर के बाहर किया, क्योंकि वो क्या था, बचपन था, छोटे से थे, तो कुछ ना कुछ को रास्ते में मिल रहे, हम तो आम ही को तोड़ने लगे, लो आम ये तोड़ ले, अरे भैया तुम साधु के साथ चल रहे, नहीं। अब कुछ को कुछ भी हो, तब तक छोटे थे, बच्चे में मस्ती तो कर लेते थे, तो उस पर हमको आता था कि भाई देखो पढ़ाई करो, ये करो, थोड़ा दबाते, नहीं तो भगो यहाँ से करते, ये चले जाते, यहाँ गए वहाँ गए, और एक दो चार दिन के बाद फिर संग में और इनका जो बहुत माने बुरा है, दीक्षा भी हुई तो भी ऐसे नहीं हुई, लाड़ में नहीं हो गई, लड़ाई में हुई दीक्षा इनकी। और वो ऐसी हुई कि जिसमें क्या नाम से, वो एक प्रकार से कि तुम में क्या हो गए, ये दीक्षित हुए। और ऐसे हो, एक दिन भी नहीं हुआ कि एक दिन पहले दीक्षा का भाव हो, बस दीक्षा का भाव ऐसा बना कि आहार करके हम आए बैठे, और बस फिर बाद में दीक्षा की, जैसे नीले निकाय दीक्षा ले लो तुम, ले लो तुम, ले हुई। और जैसे ही हुई दीक्षा की, हमने चलो भाई तुम लड़ो मत, चलो दे देते। और वो दिन महावीर जयंती का दिन, भगवान महावीर की टोंग क्या थी, महावीर भगवान की टोंग पर इनको दीक्षा दी गई। कहाँ से उनके माता पिता तुरंत आ गए, सब कुछ व्यवस्था हो गई। और वो 23-24 में भगवान हुए ना, तो आज इनका 24वां क्या है, देखो 24वां ही, क्योंकि जिस दिन इनकी दीक्षा हुई थी वो 2000 था। कितना था, तो 2000 का 1 और 23 वर्ष हो गए, तो कितने हो गए, क्योंकि 2000 का सन था और उस महावीर टोंग पर इनके संस्कार हुए। तो 1 वर्ष तो वो उस दिन का दीक्षा दिवस हुआ, दीक्षा दिन। और उसके बाद आज 23वां साल चल रहा है, इसलिए 24 में या 23वीं मान लें तो 24वें तीर्थंकर बनने की तैयारी है। ये मान के चलिए कि जैसे महावीर, उनके नाम कितने हुए, 5। क्यों हुए, उनके कर्मों से, उन्होंने जो जीवन में जीवन जिया, जो कार्य किया, उसके कारण से उनके 5 नाम पड़े। ऐसे ही सौभाग्य सागर जी ने जो काम किए या जो कार्य करते हैं, वे कार्य श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, गुरु आशीष से करते हैं,
क्योंकि कहते हैं गुरु पत्थर का हो, मिट्टी का हो, कौन हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो है आपकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण है। तो पहले सुबह होते ही महाराज मंत्र सुनते और मंत्र जो उनको दिया जाता है सुनते हैं, उस मंत्र से वो कहते हैं कि अभी तो चेतना ऐसी आती कि सब कुछ करते। तो यही बात सबके जीवन में आना चाहिए। गुरु कौन है तुम्हारा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण कितना है ये महत्वपूर्ण है। वो आपको लाभ देने वाला होगा। तो आप सभी सौभाग्य सागर जैसी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण रखें ताकि उनके जैसे आपके भी काम बने। यही आपके लिए संदेश और आशीर्वाद भगवान महोत्सव। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।